हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत जल्द ही इनकम टैक्स एक्ट 1961 न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 से रिप्लेस होने वाला है। दोस्तों, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो चुका है। जैसे वहाँ से अप्रूवल हमें मिलता है दोस्तों, ये एक नया एक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा और ये एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 को कंप्लीटली रिमूव कर देगा। तो क्या है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले बात करते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ऐसी क्या गड़बड़ी थी जिसकी वजह से कि इसको रिप्लेस किया जा रहा है। तो दोस्तों 1860 से लगभग 164 साल हो चुके हैं, तब से इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस लगातार होते जा रहे हैं। सबसे पहले 1860 इनकम टैक्स एक्ट बना था, इसके बाद 1886 में इसमें अमेंडमेंट किया गया तो एक नया एक्ट यहाँ पे बना। इसके बाद 1922 में इनकम टैक्स एक्ट एक नया लाया गया अमेंडमेंट करके। इसके बाद दोस्तों 1961 जो इनकम टैक्स एक्ट बना और तब से ये चला आ रहा है। अब इस 1961 इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो दोस्तों इस समय टोटल 298 सेक्शंस हैं। उसके बाद उसके अंदर सब सेक्शंस हैं, प्रोविजो है, एक्सप्लेनेशन है, प्रोविजंस हैं, जो कि एक प्रोफेशनल के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में काफ़ी सारे लिटिगेशंस के मैटर्स भी चल रहे थे, जो कि बहुत सारे पेंडिंग्स में भी अभी तक पड़े हुए इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पास, उसके रिजल्ट निकल के नहीं आ रहे हैं। और ये जो एक्ट है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम हो चुका था। तो दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 1961 के कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए ये जो बिल है डायरेक्ट टैक्स कोड 2025, इसको बहुत पहले से ही ये प्लानिंग किया गया था कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए, और सिंप्लीफाई करने के लिए काफ़ी पहले से डिस्कशन चल रही थी। लेकिन अब 2025 में दोस्तों ये पार्टिकुलर जो इनकम टैक्स बिल 2025 है इसको प्रेजेंट किया जा चुका है। यदि आप इसकी इवोल्यूशंस चेक करें तो देखिए 2009 में ही ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड था 2009 में ही ड्राफ्ट किया गया था। 2010 में लोकसभा में इसको प्रेजेंट किया गया। इसका 2014 में जो है एक स्टैंडिंग कमिटी ऑफ फाइनेंस का गठन हुआ जो कि इस डायरेक्ट टैक्स कोड के ड्राफ्ट बिल को पूरी तरीके से स्टडी करे, उसमें अपना जो भी ऑब्जर्वेशंस था उनको देना था। और 2017 में 6 मेंबर्स का एक टास्क फोर्स बनाया गया जिससे कि वो नए डायरेक्ट टैक्स लॉ को क्या कर सके, ड्राफ्ट कर सके। और 2024 में दोस्तों डायरेक्ट टैक्स कोड की अनाउंसमेंट की जाती है, यानी कि बजट 2024 में इसका अनाउंसमेंट किया गया था कि होपफुली 2025 बजट में डायरेक्ट टैक्स कोड को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो फाइनली 2025 में न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जा चुका है। और दोस्तों ये होपफुली ऐसी पूरी उम्मीद है कि इस पे अप्रूवल मिलने वाला है। और दोस्तों जब ये अप्रूवल मिलता है तो टोटली जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो खत्म हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें आपको चेंज होते हुए यहाँ पे देखने को मिलेंगी, इसको यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 हुआ करता था अभी भी ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। असेसमेंट ईयर 25-26 की इनकम टैक्स रिटर्न हो या फिर 26-27 की रिटर्न्स हो, ये इनकम टैक्स 1961 ही एप्लीकेबल होगा। ये जो इनकम टैक्स बिल है 2025 ये अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा। मतलब फाइनेंशियल ईयर 26-27 जिसका असेसमेंट ईयर 27-28 होगा उस पे ये क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। इसके बाद दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट में 298 सेक्शंस हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों न्यू इनकम टैक्स बिल में 536 सेक्शंस यहाँ पे जोड़े गए हैं। नंबर ऑफ चैप्टर्स यहाँ पे 23 हैं और यहाँ पर भी 23 चैप्टर्स हैं। शेड्यूल्स देखा जाए तो यहाँ पर 14 शेड्यूल हैं और यहाँ पर भी 16 शेड्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें 823 पेजेस का ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 हुआ करता था, लेकिन न्यू इनकम टैक्स बिल में आपको 622 पेजेस ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस न्यू इनकम टैक्स बिल में काफ़ी कुछ सिंप्लीफाई होते हुए आपको दिखेगा। सबसे पहला जो यहाँ पर है कि दोस्तों जो प्रोविजो और एक्सप्लेनेशंस पहले आपको स्टडी करने पड़ते थे, प्रोविजंस को पढ़ना पड़ता था, क्योंकि एक पार्टिकुलर सेक्शन को इनकम टैक्स को समझने के लिए उसके एक्सप्लेनेशन, प्रोविजन सब कुछ स्टडी करना पड़ता।
जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एक प्रोफेशनल्स के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अब इसको क्या किया गया है, सिंप्लीफाई किया गया है। अब आपको कोई भी चीज़ यदि समझना होगा तो आपको टेबल फॉर्म में ही देखने को मिलेगा। प्रोविजन और एक्सप्लेनेशन को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया इनकम टैक्स बिल 2025 में। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होती थी। फाइनेंशियल ईयर जो चलता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, उसमें जो भी आप इनकम अर्न करते हैं अब उसका नेक्स्ट ईयर में असेसमेंट होता था। अब इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता था कि कौन से ईयर की आईटीआर हमें फाइल करनी है, लेकिन अब इसे दूर कर दिया जाएगा और सिर्फ टैक्स ईयर के नाम से ही जाना जाएगा। मतलब सिर्फ फाइनेंशियल ईयर ही रहेगा। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ही आपका मेंशन रहेगा, असेसमेंट ईयर मेंशन नहीं रहेगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि फाइनेंशियल 25-26 की आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो आप मान लीजिए नेक्स्ट ईयर फाइल करेंगे 26-27 में, तो उस समय फाइनेंशियल ईयर यानी टैक्स ईयर आपका मेंशन रहेगा 25-26। और इसके बाद नो चेंज इन टैक्स रेट्स। न्यू इनकम टैक्स बिल में कोई भी रेट्स में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए अभी बजट 2025 में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये स्लैब दे दिया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 4 लाख तक की इनकम आपकी 0% के रेट से टैक्सेबल होगी। 4 से 8 के बीच में 5% का रेट था, 8 से 12 में 10% का, 12 से 16 में 15% का, 20%, देन 25 और एवं 24 लाख है तो 30% का रेट एप्लीकेबल था। तो दोस्तों ये जो रेट है इसमें अभी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ, नेक्स्ट ईयर यदि बजट आता है 2026 में, उस टाइम पे यदि कुछ चेंजेस यदि होगा तो वो एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026। अभी करंट में कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा जो कंपनीज हैं, पार्टनरशिप फर्म है, LLP हैं, उनके लिए भी जो रेट्स चल रहे हैं वो एज इट इज़ है, कोई भी चेंजेस नहीं है। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस में कोई चेंजेस नहीं है। तो दोस्तों इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक पर्सन जिसको कि इनकम टैक्स भरना है, जिसको टैक्स का पेमेंट करना है, वो कितना टैक्स पे करेगा नहीं पे करेगा डिपेंड करता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस से, जो कि इंडिया में डिटरमाइन किया जाता है। नॉर्मली यहाँ पे आप देखिए तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो होती है इंडिविजुअल की, वो सेक्शन 6 में डिटरमाइन होती है इनकम टैक्स एक्ट में, और आपको ये सेक्शन 6 जो न्यू इनकम टैक्स बिल में भी देखने को मिलेगा। तो एक इंडिविजुअल का 2 रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकता है। एक होता है रेजिडेंट, मतलब वो इंडिया का यहाँ पे निवासी हो, और दूसरा है कि इंडिया का वो निवासी नहीं है। तो ये पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में ही देखा जाता है। दोस्तों ये जो स्टेटस है प्रीवियस ईयर में देखी जाती है। जैसे मान लीजिए कि 24-25 की आईटीआर आपको 25-26 में फाइल करनी है, तो 24-25 में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था, क्या आप रेजिडेंट थे या फिर नॉन रेजिडेंट थे, और इसमें नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग ये स्टेटस डिटरमाइन किया कि आप इंडिया में कितने दिन रहे। नॉर्मली यदि आप 182 डेज से ज़्यादा यदि स्टे कर गए इंडिया में तो आप रेजिडेंट माने जाएंगे, नहीं रहे तो फिर नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे रेजिडेंट में भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये 2 यहाँ पे क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया। इसके अकॉर्डिंग ही टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है और इनकम पे टैक्स लगाया जाता है। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है न्यू इनकम टैक्स बिल में। इसके बाद है नो चेंज इन द हेड्स ऑफ इनकम। अब नॉर्मली यदि आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 में देखेंगे तो 5 सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं जो कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स का पेमेंट करते हैं। नॉर्मली जैसे कि सैलरी की इनकम होती है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, या फिर प्रॉफिट इन गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम हो गई, कैपिटल गेन्स की इनकम हो गई, या फिर अदर सोर्सेज की इनकम। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम आपकी टोटल जो है आईटीआर में आपको रिपोर्ट करनी होती है, उसके अनुसार आपका टैक्स का कैलकुलेशन होता है। तो दोस्तों न्यू इनकम टैक्स बिल में भी ये जो हेड्स ऑफ इनकम है ये एज इट इज है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। और फाइनली जो इसकी एप्लीकेबिलिटी वो मैंने आपको बता दी कि ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026 से। तो यहाँ पर न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में जो गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि लिटिगेशंस इनकम टैक्स में बहुत कम होंगे, और इसके बाद जो पहले से जो केसेस पेंडिंग है जिनके ऊपर, ऐसा नहीं कि वो सारे केसेस यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। पहले के जो भी असेसमेंट ड्यू हैं, ठीक है, वो पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार ही वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट की जाएंगी। ऐसा नहीं कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ जाएगा तो पहले के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर लिटिगेशंस के केसेस इस पर्टिकुलर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी बढ़ सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शंस है वो ज़्यादा हो चुके हैं। भले ही यहाँ पे जो पेजेस है, नंबर ऑफ पेजेस वो कम हो चुके हैं, लेकिन सेक्शंस यहाँ पे बढ़ चुके हैं और प्रोविजन और एक्सप्लेनेशंस को ये ख़त्म कर चुके हैं। प्रोविजंस भी नहीं देखने को मिलेंगे, टेबुलर फॉर्म में आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि लिटिगेशंस नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर भी लिटिगेशन बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बहुत यहाँ पर भी रहेगी, लेकिन पहले जैसा जो इनकम टैक्स में था वो उतनी नहीं रहेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।